वेलकम बैक टू सिप एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे द सोलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के टॉप एमसीक्यू विद आंसर, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ द सोलिटरी रिपर? जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.वी. शेले, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी पी.वी. शेले, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु इज़ द पोइट ऑफ द सोलिटरी रिपर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रिपर के राइटर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, What is the Highlands girl doing in the poem? What is the Highlands girl doing in the poem? Dancing, sleeping, reaping and singing, reading. What is the Highlands girl doing in the poem? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिपिंग एंड सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज़ द गर्ल वर्किंग? वेयर इज़ द गर्ल वर्किंग? लड़की कहाँ पे काम कर रही है? इन ए फॉरेस्ट, इन ए फील्ड, नियर ए रिवर, इन ए विलेज। कहाँ पे काम कर रही है? लड़की काम कर रही है इन ए फील्ड में, खेत में काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, द पोइट कंपेयर्स द गर्ल्स सॉन्ग टू विच बर्ड? लड़की की सॉन्ग की तुलना कौन से पक्षी से की गई है? स्पैरो, नाइटिंगेल, एंगल, आउल। किससे की गई है? फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी, नाइटिंगेल से तुलना की गई है, कंपेयर किया गया नाइटिंगेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, व्हाट डज द कुकू बर्ड सिम्बोलाइज इन द पोएम? यानी कुकू बर्ड किसका सिम्बोलाइज है इस पोएम में? सैडनेस का, स्वीट वॉइस ऑफ नेचर, फेयर या साइलेंस? व्हाट डज द कुकू बर्ड सिम्बोलाइज इन द पोएम? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्वीट वॉइस ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डज द पोइट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग? क्या पोइट को सॉन्ग समझ में आता है? जो सॉन्ग का मीनिंग क्या है, पोइट को समझ में आता है क्या? यस, नो, पार्टली, ओनली एट द एंड। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी पोइट को समझ में नहीं आता है, आंसर बी है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अभी तक कितना स्कोर हो गया है, और अपना लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन को ज़रूर करना है पूरे। आप बीए, एमए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। व्हाट इफेक्ट डज द पोइट हैव ऑन द पोइट? व्हाट इफेक्ट डज द सॉन्ग हैव ऑन द पोइट? ये सॉन्ग पोइट के ऊपर क्या प्रभाव डालता है? इट मेक्स हिम एंग्री, क्या उसको गुस्सा दिलाता है? इट बोर्स हिम, या उसको बोर करता है? इट डीपली मूव्स हिम, या उसको डीपली ले जाता है? या इट कन्फ्यूज हिम, या उसे कन्फ्यूज करता है? तो ये क्या इफेक्ट डालता है उसके ऊपर, पोइट के ऊपर, विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है? ये डालता है इट डीपली मूव्स हिम। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डज द फ्रेज वेरी प्रोफाउंड मीन? व्हाट डज द फ्रेज वेरी प्रोफाउंड मीन? यानी इसका अर्थ क्या है? डीपली वैली, वाइल्ड रिवर, हाई माउंटेन या डार्क फॉरेस्ट? व्हाट डज द पोइट वेरी प्रोफाउंड ही मीन? इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, इसका अर्थ होता है साथियों डीपली वैली,
यानी गहराई घटी होती है, एक जहाँ पे वैली प्रोफाउंड का अर्थ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम की थीम क्या है? व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम? war and conflict, nature and human emotion, science and progress, social issues. What is the central theme of the poem? What is the central theme of the poem? War and conflict, nature and human emotion, science and progress, social issues. Correct answer is option B. नेचर एंड ह्यूमन इमोशन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, व्हाट डज द पोएट कैरी विद हिम एट द एंड ऑफ द पोएम? व्हाट डज द पोएट कैरी विद हिम एट द एंड ऑफ द पोएम? ए मेमोरी ऑफ द गर्ल, द साउंड ऑफ द सॉन्ग इन हिज हार्ट, ए रिटन नोट, नथिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, द साउंड ऑफ द सॉन्ग इन हिज हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम? इस पोएम की टोन क्या है? व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम? ह्यूमरस है, मेलनचोलिक एंड रिफ्लेक्टिव है, एंग्री है, फेयरफुल है। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम? ह्यूमरस, मेलनचोलिक एंड रिफ्लेक्टिव, एंग्री या फेयरफुल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है क्या है साथियों? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेलनचोलिक एंड रिफ्लेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द सॉन्ग्स थीम? व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द सॉन्ग थीम? क्या सजेस्ट करता है इस सॉन्ग के बारे में? It is clearly about love. It is about war only. It may be about sorrow or everyday life. Yet meaningless. It is meaningless. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है साथियों इसमें? इसका आंसर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी है इसमें। इट मे बी अबाउट सोरो और एवरीडे लाइफ के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आरपीएससी का आजकल का जो ट्रेंड है वैसा ही क्वेश्चन है। एसरेशन है, द पोइट आस्क द रीडर्स टू स्टॉप एंड लिसन टू द रिपर। The poet asked the readers to stop and listen to the reaper. Reason है, her song is deeply melodious and captivating. Option A है, both A R is true. R is the correct explanation. Both A and are true, but R is not correct explanation. A is true, but R is false. A is false and R is true. The poet asks the readers to stop and listen to the reaper. पोइट रीडर्स को रुकने के लिए कहता है और उसको सुनने के लिए कहता है टू द रिपर। जो वो काट रही है, फसल काट रही है, तो वो सॉन्ग गा रही है, तो उसको वहाँ पे जो यात्री निकल रहे हैं, जो पासरबाई हैं, उनको बोल रहा है कि रुको, या तो रुक जाओ या फिर इस सॉन्ग को सुन लो। तो क्या सही है कथन? या फिर सॉन्ग इज डीपली मेलोडियस एंड कैप्टिवेटिंग। उसका सॉन्ग कैसा है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका रीज़न सही है या नहीं है ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ये कथन जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। बोथ एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने,
एसरेशन दिया गया है द सोलिटरी रिपर इज प्रेजेंटेड एज ए लोनली फिगर इन द फील्ड। रीजन है सिंह इज डिस्क्राइब एज हाईलैंड्स लास वर्किंग बाय हर सेल्फ। सी इज डिस्क्राइब एज ए हाईलैंड्स लास वर्किंग बाय हर सेल्फ। 14 का आंसर क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है? 14 नंबर का इसका आंसर है, इसमें भी ऑप्शन ए सही है। बोथ ए आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। द पोइट क्लियरली अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ द रिपर्स सॉन्ग। द पोइट क्लियरली अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ द रिपर्स सॉन्ग। रीजन देखते हैं। द सॉन्ग इज इन ए लैंग्वेज अनफेमिलियर टू द पोइट। द सॉन्ग इज इन ए लैंग्वेज अनफेमिलियर टू द पोइट। ऑप्शन ए बोथ ए आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका आंसर है 15 का आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 15 में डी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। द थीम ऑफ द पोएम इज इंडस्ट्रियल लाइफ। रीजन द पोएम फोकस ऑन नेचुरल एंड रूरल सिंप्लिसिटी। ये पोएम किस पे फोकस करती है? वो नेचर एंड रूरल सिंप्लिसिटी पे। तो रीजन सही है या एसरेशन सही है? ऑप्शन आपके सामने है। बोथ ए और आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 16 नंबर है आपके सामने। 16 में आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्योंकि ये पोएम फोकस करती है नेचर पे और रूरल लाइफ को दर्शाया गया है। यहाँ पे रूरल लाइफ यानी ग्रामीण जो परिवेश होता है वहाँ पे सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, उस पर फोकस किया गया है। यहाँ पे इस पोएम के अंदर ग्रामीण दृश्य को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। जो जहाँ पे हाईलैंड गर्ल्स एक खेत में काम करते हुए गीत गा रही है, उसके बारे में दर्शाया गया है यानी बताया गया है इस पोएम में, इसलिए रीजन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मित्रों, इसके बारे में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। द पोएम इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉन्ग। क्या ये पोएम प्रभावित है सॉन्ग से? द पोएट इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉन्ग। पोएट प्रभावित है क्या सॉन्ग से? एक्सप्रेशन ख़त्म दिया गया है, स्टेटमेंट है आपके सामने और रीजन देखते हैं। द सॉन्ग में बी एक्सप्रेस सोरो और पास्ट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें क्या आएगा? 17 का आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। बोथ ए
आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर है। क्योंकि पोइट प्रभावित हैं इस सॉन्ग से, और सॉन्ग में एक्सप्रेस किया गया है सौरव और पास्ट के जो इवेंट्स यानी जो घटना घटित हुए हैं उसके बारे में, पास्ट में जो घटना घटित हुए हैं उसके बारे में एक्सप्रेस किया गया है यानी दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिपर्स सॉन्ग ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ द वैली। द रिपर्स सॉन्ग breaks the silence of the valley region. The valley is deep and quiet. The valley is deep and quiet. 18 में आंसर क्या है? Both A are true but R is correct explanation of A. Both A and R true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 18 में आएगा ऑप्शन ए। क्या आएगा साथियों? इसमें आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आरपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको ये ज़रूर बताना है। 19 क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है आपके सामने। द पोइट फॉरगेट्स द सॉन्ग क्विकली, रीजन है द सॉन्ग हैज़ नो इमोशनल इम्पैक्ट। द पोइट फॉरगेट्स द सॉन्ग क्विकली, रीजन है द सॉन्ग हैज़ नो इमोशनल इम्पैक्ट। बोथ ए और आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए और आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 19 का आंसर क्या है इसमें बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर फॉल्स कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे नो आ रहा है इसलिए फॉल्स हैं यानी गलत हैं। क्योंकि इसमें इस पोएम के अंदर तो इमोशन की भी बात की गई है, नेचर की बात की गई है, इमेजिनेशन की बात की गई है, अपन ने पढ़ा ही है, तो इसलिए रीजन रॉन्ग दिया गया है यानी गलत हैं। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। द पोएम इज रिफ्लेक्ट्स रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इट फोकस ऑन नेचर, इमोशन एंड इमेजिनेशन। द पोएम ये प्रभावित करती है रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, इट फोकस ऑन नेचर, इमोशन एंड इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसमें आएगा ऑप्शन ए, दोनों ही सही है। 20 का आंसर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 21 में देखते हैं आपके सामने है क्वेश्चन। द फ्रेज द plaintive number flow suggested the girl's song. The phrase the plaintive number flow suggested the girl's song. क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर है इसमें आएगा ऑप्शन बी सही है। स्लो एंड मोरनफुल है। सॉन्ग कैसा है उसका? स्लो एंड मोरनफुल है यानी दुखों से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है। हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट द सोलिटरी रिपर, यानी किसने उनको इंस्पायर किया था ये पोएम लिखने के लिए? किसने इंस्पायर किया था उनको? एस.टी. कोलरिज, एनी कुक्सन, थॉमस विल्किंसन, हिज सिस्टर डोरथी।
एस.टी. कोलरिज उनके फ्रेंड है। एनी कुक्सन है जो उनकी मदर है, उनका नाम है। थॉमस विल्किंसन ये उनके मित्र हैं। और उनकी बहन का नाम क्या है? डोरथी है। हिज सिस्टर जो उनके साथ गई थी वहाँ पे घूमने, तो ये पोएम लिखी गई थी। इसमें किसने इंस्पायर किया था उनको? थॉमस विल्किंसन ने किया था साथियों उनको। इसका ऑप्शन सी सही है। थॉमस विल्किंसन ने उनको इंस्पायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। द डिस्टेंट प्लेस मेंशन इन द पोएम रेफर टू। द डिस्टेंट प्लेस मेंशन इन द पोएम रेफर टू द प्लेन्स ऑफ द ग्रास, द प्लेन ऑफ द गंगाज, सॉरी गाइज, the plains of the Ganges, the valley of the Himalayas, the Arabian Desert, and the Hebrides Islands, only the Hebrides Islands। इसमें इस पोएम में किसको मेंशन किया गया है? इस पोएम में किया गया मेंशन किसको किया गया है? द अरेबियन डेजर्ट एंड द हाइब्रिड्स आइलैंड्स को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। वाट थीम माइट द रिपर्स सॉन्ग इंक्लूड्स। वाट थीम माइट द रिपर्स सॉन्ग इंक्लूड्स। ऑप्शन ए स्टोरीज ऑफ एंशिएंट बैटल्स, सोरो टेल्स फ्रॉम हिस्ट्री, हर फ्यूचर प्लान्स एंड एस्पिरेशंस, हर ओन रोमांटिक लाइफ, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स ऑफ हर लैंड। वाट थीम माइट द रिपर्स सॉन्ग इंक्लूड्स, यानी इस थीम में किसको इंक्लूड्स किया गया है? स्टोरीज ऑफ एंशिएंट एंड बैटल्स, सोरोफुल टेल्स फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसमें आएगा साथियों ऑप्शन ए सही है। यार गाइस रुक जाओ एक मिनट। इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। वाट मीटर्स डोमिनेट्स द सोलिटरी रिपर्स। वाट मीटर्स डोमिनेट्स द सोलिटरी रिपर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। इसका ऑप्शन ए ट्रोचेनिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, डाइक्लेटिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन ए ट्रोचिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, डेक्टिलिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी, आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज किया गया है इसमें। और अगर आपको ऐसी भी इम्पोर्टेंट MCQ चाहिए तो चैनल को CP अकेडमी नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।